आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। हम लोग आज IRPWM का पैरा 342 ज्वाइनिंग ऑफ LWR, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। IRPWM का पैरा 342 है जो कि बात करता है ज्वाइनिंग ऑफ LWR के बारे में। आज जरा हम लोग उस पर नजर दौड़ाएंगे, थोड़ा आज उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप समझ लें कि ज्वाइनिंग ऑफ LWR होता क्या है। ज्वाइनिंग ऑफ LWR का मतलब क्या है कि यानी कि दो LWR थे हमारे। पहले तो आप इस चीज को समझ लें कि बेसिकली बात किसके बारे में हो रही है। बात ऐसी हो रही है कि मान के चले कि एक LWR, मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिकल एक डायग्राम बनाता हूँ। समझे हम लोग कि ये समझो एक हमारा यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। सपोज यहाँ पर दो लाइनें थी, ठीक है। एक लाइन डाउन लाइन है और जो एक अप लाइन, तो मैं एक लाइन की कोई भी रेफरेंस और अपलाइने थी, और एक क्रॉस ओवर हमारा था बेसिकली। ठीक है, अब ये क्रॉस ओवर आप जानते हैं कि LWR की लिमिटेशन की जहां भी टर्नआउट आता है वहां पे आपको SEJ देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एक एक LWR इस तरफ का हो गया, जिसको मैं नाम दे दूंगा LWR 1 कह दूंगा, और से दिस इज LWR 2। मैं खाली डाउन लाइन की कंसिडर कर, ठीक है। LWR 1 एंड LWR 2, इस तरीके से दो अलग अलग LWR हो गए थे। ये जो पोर्शन मेरा था ये आइसोलेशन था, ये पोर्शन मेरा क्योंकि टर्नआउट आ गया तो आइसोलेशन में आ गया। ठीक है, अब सपोज ये जो यहाँ जो क्रॉसओवर के कारण हमें यहाँ पे दोनों तरफ SEJ देना पड़ा था, तो LWR मेरा अलग अलग था, एक LWR 1 था और एक LWR 2 था। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक करना है। क्या करना है, ये मान के चलो कि ये जो क्रॉसओवर आपका था ये अब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इस्तेमाल में नहीं है। इस्तेमाल में ना होने के कारण क्या है, ये दोनों क्रॉसओवर कैंसिल हो गए। अब मुझे सिंगल एक LWR बनाना है, यानी कि इंस्टेड ऑफ दीज टू अलग अलग LWR मुझे क्या करना है, एक LWR बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो दोनों अरेंजमेंट था इसमें से ये दोनों क्रॉसओवर का हमें ये क्रॉसओवर का हमको निकालना है बेसिकली। ठीक है, ये जो दोनों SEJ थे इसको निकालना है। अब इनको निकालना है, तब जाके हम अब जाके मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एक LWR बन जाएगा। उसको मैं न्यू कलर ले लेता हूं समझाने के लिए, तो समझा मेरा एक LWR बिल्कुल ऐसा कंटिन्यूएशन में हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या है, आप यहाँ पर देखें इसके अंदर, तो LWR को अगर एक करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, ये क्रॉस ओवर मुझे निकालना पड़ेगा। ये क्रॉस ओवर मुझे निकालना पड़ेगा, और यहाँ जो SEJ आपकी ऑलरेडी लगी थी इनको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बेसिक यही बात है कि नहीं। दो LWR को अगर आपको जोड़ना है तो यही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ SEJ थी, इनको निकाल के ये काम करना पड़ेगा। ओके, अब इसी का तरीका क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसीजर फॉर दिस, इसके बारे में हमारे मैनुअल ने क्या कहा है, जरा हम लोग इसके ऊपर नजर दौड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या तरीका बताया है कि किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो क्या कहा, ज्वाइनिंग प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग ऑफ LWR इज गिवन बिलो। यहाँ पे फिगर 3.22 का मैंने एक्सट्रैक्ट दिया है आपकी मैनुअल में से, फिगर 3.22 में से। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है, नीचे आप देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में समझने की कोशिश भी करेंगे। ओके, तो इसको मैं डायग्राम अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, नीचे जो डायग्राम हम उसी से काम चला लेंगे अपना, जो कि मैनुअल का ही दिया हुआ है। तो देखें क्या कहा, ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग SEJs बिटवीन द LWRs विद ऑर्डिनरी रेल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्रॉसओवर खत्म हुआ तो बाजू में SEJ होंगी, उनको निकाल देना। तो क्या किया, एक ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग SEJs बिटवीन LWRs विद ऑर्डिनरी रेल, यानी कि SEJ निकाल के साधारण रेल डाल देंगे, ऑफ विच देयर शुड बी टू टेम्पररी रेल्स अबाउट 4 मीटर्स और लॉन्गर फॉर ईच ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड्स। ठीक है, करीब 4 मीटर लंबी टेम्पररी रेल हमारे पास दो होगी, एक लेफ्ट साइड में डालने के लिए, एक राइट साइड में डालने के लिए। यानी कि ये मेरा एक SEJ है समझो, ये सॉरी ये मेरा LWR है, और इसमें यहाँ पर पहले मान के चलो मेरे की SEJ थी। मैं समझाने के लिए इसको अलग तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने आए। यहाँ पर SEJ थी, तो इसको मुझे निकालना है, इस SEJ को निकालना है। तो यहाँ पे समझो एक कट लगा है और यहाँ पर एक कट लगा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग SEJ बिटवीन द LWRs विथ ऑर्डिनरी रेल्स। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, एक SEJ थोड़ी है, एक ही SEJs लिखा है ना, तो मैंने दोनों SEJ बनाना चाहिए था। रुको मैं यहाँ पे बताता, एक पहले वाली SEJ थी, ठीक है, ये एक SEJ और दूसरी SEJ, और यहाँ से कोई क्रॉसओवर गया था, यहाँ से कोई क्रॉसओवर गया था बराबर। तो ये जो क्रॉसओवर गया था इसको हमने निकाल दिया।
अब यहाँ की दोनों एसईजे है ना, इनको भी हमको क्या करना है, इन दोनों को निकालना है। इन दोनों को क्या करना, मुझे निकालना। तो इनको निकालने के लिए क्या कहा कि आप इधर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, तब जाके तो रेल डाल पाएंगे आप। तो क्या कहा, ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसईजेस बिटवीन द एलडब्ल्यूएस विद ऑर्डिनरी रेल्स ऑफ व्हिच देयर शुड बी टू टेम्पररी रेल्स। क्या होनी चाहिए, दो टेम्पररी रेल होनी चाहिए, देयर शुड बी टू टेम्पररी रेल्स। इनको निकालेंगे तो दो टेम्पररी रेल करीब 4-4 मीटर की डालनी पड़ेगी, बाय टू टेम्पररी रेल्स अबाउट 4 मीटर्स और लॉन्गर फॉर ईच ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में एक डालने के लिए, एक राइट साइड में डालने के लिए दो टेम्पररी रेलें लगेंगी। लीविंग द टेम्पररी रेल्स स्विच प्लेटेड वेल्ड द अदर रेल्स एंड ट्रैफिक पास्ट। अभी मैं इसको आपको जो है ना मेरी डायग्राम की जगह पे मैनुअल की डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर आप नीचे देखिए, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या प्रिलिमिनरी वगैरह है, ये LWR 2 है, ये मेरा LWR 1 देख रहे हैं आप, और ये है मेरा LWR 2। ठीक है, यहाँ पर पहले समझो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहा होगा क्रॉसओवर वगैरह का, जो कि आपने निकाल दिया। अब बचा यहाँ पर क्या है, एसईजेस थी, एसईजेस थी, तीन एसईजेस को हमने क्या किया, निकाल दिया। तो क्या किया, इनको निकाला तो क्या किया, यहाँ पर देखिए हमारे मैनुअल ने क्या मेंशन किया है, टू टेम्पररी रेल्स अबाउट। यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ थोड़ा सा ना मैनुअल के अंदर दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन है, डायग्राम के अंदर 6 मीटर लिखा है, यहाँ पर 4 मीटर लिखा है। तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। रिटर्न ऐसे केस पे जब डायग्राम और एक स्पेसिफिकेशन होगा तो स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 6 मीटर लिखा है, लेकिन यहाँ पर 4 मीटर लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 मीटर लंबी दो रेले अबाउट 4 मीटर और लॉन्गर। अब देखिए 4 मीटर और लॉन्गर हुआ तो 6 मीटर की यूज करने में कोई हर्जा नहीं है। करीब 4 मीटर या उससे लंबा, तो 6 मीटर लिखा तो ये गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल करना है टू टेम्पररी रेल्स अबाउट 6 मीटर लॉन्ग लिखा है, यानी 4 मीटर और लॉन्गर में इंट्रोड्यूस एंड फिश प्लेट ऑन द सेम टाइप ऑफ स्लीपर एज इन एल्डबा वेल्ड वेल्ड अदर रेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रेलें डाल दी, एक रेल इधर डाली, एक रेल यहाँ डाली ना। तो ये क्या कहा, लीविंग द टेम्पररी रेल्स फिश प्लेटेड वेल द अदर रेल्स एंड ट्रैफिक पास। टेम्पररी रेल आपने जो डाली है, इनको जो आप क्या करेंगे, फिश प्लेटेड ही रखेंगे, बाकी जो रेलें होंगी वो वेल्डेड होगी। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसईजेस बिटवीन द एलडब्ल्यूएस विद ऑर्डिनरी रेल्स ऑफ व्हिच देयर शुड बी टू टेम्पररी रेल्स। एक टेम्पररी रेल ये है, दूसरी टेम्पररी रेल ये है, 4 मीटर से लंबी होनी चाहिए, फॉर ईच ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लीविंग द टेम्पररी रेल्स फिश प्लेटेड, टेम्पररी रेलों को आप फिश प्लेटेड ही रखेंगे। वेल्ड द अदर रेल्स, अदर रेल्स जो होंगी हम उसको क्या करेंगे, वेल्डिंग कर देंगे। एंड ट्रैफिक इज फास्ट। ठीक है, ठीक है, और आगे यहाँ क्या क्या कहा, एक चीज नोट दिया, वेयर फ्लक्चुएशन टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉइनिंग आर लाइकली टू बी स्मॉल। Where fluctuation of temperature during the period of joining are likely to be small, only one temporary rail instead of two may suffice. Okay. देखिए सर, आपने यहाँ पर ये नोट में क्या कहा उन्होंने, जहां पर भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, where fluctuations of temperature during the period of joining are likely to be small, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं है जब आप एलडब्ल्यूआर को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ जो इन्होंने दो अलग अलग टेम्पररी रेलें दी थी, देखिए टेम्पररी रेलें दो देने का मकसद ये है कि यहाँ पे 3 जॉइंट प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे एक कितना जॉइंट हो रहा है, एक जॉइंट आपने देखा ये वाला 1 2 3, तो बफर रेल का बेसिकली ये काम करता है जब तक अपना ज्वाइन नहीं करते ना। तो यहाँ पे 1 2 3 जॉइंट है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा रहेगा तो दो रेले देंगे तो 3 जॉइंट आएगा, लेकिन क्या कहा, इस नोट में लिखा है जहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है, वहां 3 की जगह पे आप जो है 2 की जगह पे एक ही रेल दे देंगे तो भी काम चलेगा। तो एक ही खाली आप अगर टेम्पररी रेल देंगे इंस्टेड ऑफ टू, तो भी आपका काम चल जाएगा, ये यहाँ पर उन्होंने बताया। तो ये आप समझ गए, एसईजे अपने निकालने निकालने के बाद में दो टेम्पररी रेले देना है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं है तो एक से भी काम चल जाएगा। एक टेम्पररी रेल की लंबाई 4 मीटर या उससे लंबी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, प्रोवाइड प्रोवाइड W0 उन्होंने यहाँ पे मार्कर पिलर के बारे में कहा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे W0 मार्कर पिलर, ठीक है ना, प्रोवाइड मार्कर पिलर फॉर ईच ऑफ द एलडब्ल्यूआर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेम्पररी रेल टू मार्क द एंड्स ऑफ द ब्रीदिंग लेंथ। तो आपका जो भी, आपकी जैसे दो टेम्पररी यहाँ पे रेले हैं, तो इसका जो सेंटर होगा, दोनों का सेंटर यानी मिडल जॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ W0 ऐसा मार्क कर देंगे हम लोग, W0।
ठीक है, तो प्रोवाइड W0 मार्कर पिलर फॉर ईच ऑफ द LWRs एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेम्परेरी रेल्स टू मार्क द एंड्स ऑफ द ब्रीदिंग लेंथ। ये क्या, ये जो मार्क किया हमने, क्या किया, ये आपका ब्रीदिंग लेंथ की एंड्स है, टू मार्क द एंड्स ऑफ द ब्रीदिंग लेंथ, यानी कि ये आपका जो थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, आप ब्रीदिंग लेंथ का एंड हो गया। ठीक है, कीप रेडी, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, कीप रेडी टू रेल्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, दो रेले स्टैंडर्ड लेंथ हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, कीप रेडी टू रेल्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, मेजर देयर लेंथ एल करेक्ट टू द नियरेस्ट mm। दो रेले हम लोग स्टैंडर्ड लंबाई, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, करीब 13 मीटर की होती है, दो रेले तैयार रखे। कीप रेडी टू रेल्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, मेजर देयर लेंथ एल करेक्ट टू द नियरेस्ट mm, यानी कि जितना परफेक्ट आप मेजरमेंट उसका कर सकते हैं आप उसको मेजरमेंट करें। ठीक है, ठीक है। फिर बाद में क्या कहा है, ये जो आपने मार्कर पिलर आपने लगाया ना, मार्कर पिलर लगाया था आपने, खूंटा टाइप का कुछ आपने कुछ लगाया था, रेल का पीस कुछ लगाया होगा मार्कर पिलर के तौर पे दोनों तरफ, तो मार्कर पिलर आपने लगा रखा था। अब क्या कहा कि जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि समझिए ये मेरी हो गई रेल, ये हो गई मेरी रेल। अब यहाँ पर ये इसमें टेम्पररी ब्रीदिंग लेंथ का सेंटर मान के चलो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, से दिस इज द सेंटर। ठीक है, अब इधर से हमने क्या किया, 100 मीटर 100 मीटर दोनों साइड, आइदर साइड ना, इसके सेंटर से 100 मीटर यहाँ पर और सेंटर से 100 मीटर यहाँ पर हमने क्या किया, मार्किंग किया। तो यहाँ पर हमने मार्कर पिलर लगाया, यहाँ हमने क्या लगाया, मार्कर पिलर मार्क किया। बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पे, वी हैव प्रोवाइडेड अ मार्कर पिलर ओवर हियर, हमने यहाँ पे एक मार्कर पिलर लगा दिया। समझो इस तरीके से मैंने सिर्फ सामान्य रेल होती है बेसिकली है, तो यहाँ पर एक लगा दिया और इसके बिल्कुल सामने यहाँ लगा दिया, समझाने के लिए कच्चा पक्का डायग्राम है ये। ओके, अब इसमें से आप क्या करेंगे, एक डोरी बांधेंगे, क्या करेंगे आप, एक स्ट्रिंग वगैरह कुछ ऐसा मारेंगे इस तरीके से मार्कर पिलर से, और ये जो आपका मार्किंग है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे रेल में। ट्रांसफर दी मार्कर पिलर, ट्रांसफर दी मार्क्स W0 टू द रेल फ्लैंज फॉर बोथ द LWR। ये जो है रेल की जो फ्लैंज होगी ना, बॉटम फ्लैंज पे इसको ट्रांसफर करना है, समझे कि नहीं। ये जो मार्कर पिलर आपने W0 लगाया, ये आपके W0 है ना, ये आपके W0 है, दोनों तरफ W0 के खंबे थे आपके W0, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया रेल पे। ट्रांसफर द मार्क्स W0 टू द रेल फ्लैंज फॉर बोथ द LWRs। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में आगे क्या कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब यही सेम चीजें यहाँ लिखी गई है, मैं कुछ अलग अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो चीजें मैनुअल कह रहा है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस अपने तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर दिया, फिर बाद में क्या कहा, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है, ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक व्हेन टीपी इज लेस, जब ट्रैफिक ब्लॉक में व्हेन टीपी, व्हाट इज टीपी, प्रिवेलिंग टेम्परेचर इज लेस देन डिजायर्ड टी नॉट। टी नॉट क्या है, स्ट्रेस फ्री रेल टेम्परेचर, और टीपी क्या है, प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर। जो भी मेरे रेल का प्रिवेलिंग ये डिजायर क्या कहूं, जो भी मेरे रेल का स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर होगा उससे कम टेम्परेचर पे ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान के चलो मेरे सेक्शन का स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर 40 डिग्रीज है, कितना है, 40 डिग्री, डिजायर टी जीरो। ठीक है, यानी कि 37 38 35 36 ऐसा कुछ। तो ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक व्हेन टीपी इज लेस देन टी डिजायर्ड टी जीरो, रिमूव द फिश प्लेट्स एंड फिश बोर्ड्स कनेक्टिंग द टेम्परेरी रेल टू द ब्रीदिंग लेंथ। यानी स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर से जब टीपी से आप जब का डिजायरेबल स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर जो आपके प्रिवेलिंग टेम्परेचर से जब कम होगा, उस समय हमको क्या करना है, ब्लॉक में, ब्लॉक के अंदर, हाँ, आपको ये पट्टियां खोल देनी है। यहाँ जो पट्टियां लगी है ना आपकी, पट्टियां आपकी जो लगी है ना यहाँ पर, इनको खोल देना है। तो ये जो फिश प्लेट्स यहाँ पर लगे हुए थे इनको क्या करना है, आपको खोल देना है, यानी कि इसको फ्री कर देना है। ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक व्हेन टीपी इज लेस देन डिजायर्ड टी नॉट, रिमूव द फिश प्लेट एंड फिश बोर्ड्स कनेक्टिंग द टेम्परेरी रेल्स टू द ब्रीदिंग लेंथ। ठीक है, रिलीज द फास्टनिंग्स, इसके बाद में आपने पट्टियां खोल दी सारी, फास्टनिंग्स भी निकाल दी। रिलीज द फास्टनिंग्स ऑफ LWRs बिटवीन W0 एंड बिटवीन द W0 मार्क, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रेल नहीं, सिर्फ टेम्पररी रेल नहीं, ये पूरा का पूरा पोर्शन में, अगर इसको यहाँ पे अलग से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पोर्शन W0 के बीच का सारे के सारे की फिटिंग निकाल दी जाएगी, इनके बीच में की सारे की। अगर मेरे डायग्राम में मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी है पट्टियां खोली, बाद में फिटिंग भी निकाल दी,
during the traffic block when TP is less than desired T naught, remove the fish plates and fish bowls connecting the temporary rails to the breathing length, release the fastenings of LWR between the W naught marks, माउंट द रेल्स ऑन रोलर्स। अब बाद में क्या करेंगे, आप जैसे डिस्टेंसिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, माउंट द रेल्स ऑन रोलर्स एंड नोट द मूवमेंट्स वाई नॉट एंड वाई नॉट डैश एट द मार्कर पिलर डब्ल्यू नॉट फॉर LWR 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। दोनों तरफ के LWR होंगे ना, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको रोलर पे रख देना है और थोड़ा सा मूवमेंट होगा, जैसे आपने देखा होगा आपका डिस्टेंसिंग जब आप कर रहे थे रेल टेंसर से, और वैसे ही तो थोड़ा सा मूवमेंट होगा। मूवमेंट ऑफ रेल नोटेड एज द रेल मेड फ्री, मूवमेंट ऑफ रेल नोटेड, थोड़ा सा ना, जरा सा उसके अंदर किंग जैसा मूवमेंट होता है, एक तरफ माइनॉट नाम दे दिया, दूसरी तरफ माइनॉट डैश नाम दे दिया, ठीक है, दो एंड है LWR के, तो LWR 1 में अगर नाम वाई नॉट दिया तो LWR 2 में नाम उसका क्या दे दिया, वाई नॉट डैश दे दिया। माउंट द रेल्स ऑन रोलर्स एंड नोट द मूवमेंट, तो जहां पहले आपकी रेल जब स्लीपर के ऊपर रखी हुई तब तब आपने मार्क किया था, अब आपने इसको रोलर पे रख दिया। रोलर पे रखने से दोस्तों क्या हुआ, ये इसको समझना पड़ेगा। रोलर पे रखने का मतलब हमने इसको स्लीपर से फ्री कर दिया। स्लीपर से फ्री करने की वजह से क्या हो गया कि जो भी लॉक्ड इन स्ट्रेस थे, जो कि स्लीपर के ऊपर रबर पैड रखी थी, उसके ऊपर रेल थी, एक तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था। रेल वॉज नॉट दैट फ्री, थ्योरेटिकली स्पीकिंग रेल इज फ्री, जब आपने पट्टियां एंड खोल दिए रेल फ्री है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है ऐसा, क्योंकि हर स्लीपर के ऊपर एक रबर पैड रखी गई है, फिर रेल रखी गई है, तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था। वो क्या कर रहा था, आपको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था। लेकिन जैसे आपने इसको रोलर पे ले लिया, रोलर पे ले लिया, स्लीपर से फ्री कर दिया, अब रेल मेरी पूरी तरह से फ्री है। ये जो पूरी डब्ल्यू नॉट से लेके डब्ल्यू नॉट दोनों तरफ डब्ल्यू नॉट के बीच की पूरी जो रेल है यहाँ पर हमारे डायग्राम में, ये पूरी की पूरी क्या है, कंप्लीटली फ्री। लिखा भी है, देखो यहाँ पे मैनुअल में, यहाँ मैं आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, मैनुअल में लिखा है रेल मेड फ्री, रेल मेड फ्री हियर, देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है उन्होंने, रेल मेड फ्री हियर दिख रहा है, यहाँ पे रेल को क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया, ठीक है। फिर एक कुछ रिमार्क भी दिया, वो भी पढ़ लेते हैं। नोट दिया है, द मूवमेंट ऑफ वाई नॉट एंड वाई नॉट डैश शुड बी अवे फ्रॉम द एंड्स ऑफ LWR इफ द LWRs आर इन अ स्टेट ऑफ करेक्ट डिस्टेंसिंग। मूवमेंट ऑफ वाई नॉट डैश शुड बी अवे फ्रॉम द एंड्स ऑफ LWR, LWR के एंड से दूर, मूवमेंट जो है अवे फ्रॉम द एंड्स ऑफ LWR, LWR के एंड से दूर होना चाहिए। The movement of y naught and y naught dash should be away from the ends of LWR if the LWR is in a state of correct distancing। ठीक है, ये एक चीज हो गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके। जैसे जैसा मैनुअल बता रहा है मैं बिल्कुल वैसे ही आपको लेकर चल रहा हूँ। फिर क्या कहा, नोट टीपी, व्हाट इज टीपी, उस समय का जो टेम्परेचर, जिस समय में ये डिस्टेंसिंग कर रहा हूं उस समय मेरा टेम्परेचर का, जब मैंने रोलर पे ट्रांसफर कर दिया, मैंने रोलर पे ट्रांसफर कर दिया, वाई नॉट डैश मूवमेंट हुआ, उस समय का टेम्परेचर नोट कर लूंगा। टीपी इज नथिंग बट प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, टीपी इज नथिंग बट प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, द नोट टीपी एंड mark the anchor length on either side as shown on 3 point figure 3.22b, 3.22b में जैसा दिखाया वैसे क्या कहा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टीपी टेम्परेचर को आप नोट डाउन कर लेंगे, टेम्परेचर को आप नोट डाउन कर लेंगे। ये यही वाला डायग्राम है, मैं इसको फिर से पूरा क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पार्ट की बात चल रही है, ठीक है ना। 3.22b में मार्क द एंकर लेंथ ऑन आइदर साइड, अब एंकर लेंथ आप मार्क कर लेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंकर लेंथ मार्क कर देंगे, ठीक है। तो मैं एंकर लेंथ को यहाँ पे मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, एंकर लेंथ को आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये डब्ल्यू नॉट से लेके कुछ हिस्सा ये मेरा क्या है, ये पार्ट, ये क्या है, इसको क्या नाम दिया, एंकर लेंथ, एंकर लेंथ नाम दिया, क्या कहा इसको, एंकर लेंथ, ठीक है। एंकर लेंथ का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, व्हाट इज एंकर लेंथ का फॉर्मूला, आपका जो भी मूवमेंट ये होता है ना, क्या बोलूं मैं आपको, एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, ये बेसिकली आपका एंकर लेंथ का फॉर्मूला है। एल अल्फा टी होता है, टी इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, क्योंकि हम लोग जो है टी जब आपका प्रिवेलिंग टेम्परेचर लेस देन स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर उस पे, तो ये आपका ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो एंकर लेंथ आपने ले लिया, ओके, सॉरी वो बीजी, ये यहाँ पे फॉर्मूला ले, एंकर लेंथ 2.5 टी नॉट माइनस टीपी, 2.5 ब्रॉड गेज के लिए मैं गलत कर दिया, सॉरी, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर एंकर लेंथ क्या है, 2.5 टी नॉट माइनस टीपी, ये फॉर्मूला आपका पीजी के लिए एंकर लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 2.5 टी नॉट माइनस टीपी ब्रॉड गेज के लिए। तो उसके हिसाब से आपने एंकर लेंथ डब्ल्यू नॉट के आगे जो भी वैल्यू आएगी
2.5 टी नॉट माइनस टीपी, उतने दूरी तक आप क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे। ये आपका एंकर लेंथ हो गया दोनों तरफ, LWR 1 साइड भी, LWR 2 साइड भी आप मार्क कर दिए। फिर बाद में क्या कहा, मेक अ पेंट मार्क, make a paint mark near the end of either of the LWR at a distance of L plus L alpha T naught minus TP plus Y plus Y naught dash plus 2.2 into 25 mm minus 10 mm measured from the end of the LWR। बेसिकली ये सब क्या है मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। ये क्या है बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ L प्लस L अल्फा T, यहाँ पे इसका उन्होंने सब यहाँ पे लेजेंड नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज L? L इक्वल्स टू 200 मीटर्स। क्यों 200 मीटर? 100 मीटर ये मार्कर पिलर से ये हिस्सा सेंटर तक, फिर दूसरा ये तो पूरा लंबाई कंसिडरेशन का ट्रैक कितना होगा मेरा, 200 मीटर हो गया ना। ये 200 मीटर हुआ। फिर बाद में 25 mm की वेल्डिंग LWR है, तो वेल्डिंग करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड वेल्डिंग LWR में होती है 24 mm प्लस माइनस 1 mm। तो हम लोग 25 mm एक वेल्डिंग के लिए, 25 mm फॉर ईच वेल्ड, तो दो 2 into 25 mm, और 100 कट के लिए 1 mm माइनस करते हैं। 100 कट करते हैं ना डिस्क से, तो 100 कट के लिए 1 mm माइनस करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो ये इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दिस शुड बी क्लियर टू एवरीबडी। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट है? ओके, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पर वही कहा, मेक अ पेंट मार्क नियर द एंड ऑफ आइदर ऑफ द LWR, दोनों LWR की तरफ क्या कहा, ये मार्क करना है, पेंट मार्किंग करना है। क्या करना है, पेंट मार्क करना है। मेक अ पेंट मार्क नियर द एंड ऑफ आइदर ऑफ द LWR एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ L प्लस L अल्फा T नॉट माइनस TP, यानी ये जो है थर्मल एक्सपांशन है, L अल्फा T कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपांशन के हिसाब से आपको निकलता है ना, यानी कि कितना आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ, L प्लस L अल्फा T नॉट माइनस TP प्लस Y नॉट, जो आपका एक तरफ से मूवमेंट हुआ था, दूसरी तरफ का Y नॉट डैश प्लस 2 इंटू 25 माइनस 1। यहाँ पर हमको क्या करना है, पेंट मार्क करना है। क्या करना है, पेंट मार्क करना है, ठीक है, ये थर्मिट वेल्डिंग के लिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ L अल्फा T मे बी रेड फ्रॉम एनेक्सर 3/11। छोड़ो, इसको हम छोड़ देते हैं, ये पार्ट को। 3/11 में हम नहीं जाएंगे, ये खाली L अल्फा T नॉट T माइनस TP की वैल्यू के लिए का है, एनेक्सर 3/11 से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको वहां से मिल जाएगी। और ये बाकी का पार्ट Y नॉट और Y नॉट डैश आपने खुद ही मेजर किया है, 100 कट आपका है। ये छोटा सा कैलकुलेशन है, L अल्फा T नॉट माइनस TP आपने ले लिया, तो आपको मिल जाएगा। आपने क्या किया, मार्किंग कर दिया। व्हाट यू डिड, यू मार्क्ड इट, ठीक है। फिर आगे जाएंगे हम लोग, आगे क्या कहता है हमारा मैनुअल, इस पे जाते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 8, रिमूव द रोलर्स। क्या किया, अब अपने रोलर के ऊपर रेलों का रखा था, अब उसको नीचे उतारे। रिमूव द रोलर्स, मैं ये सबको क्लियर कर देता हूँ, नीचे की चीजें इन सबको मैं जरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, रिमूव द रोलर्स फास्टन डाउन द लेंथ L। सारे रोलर निकाल देंगे तब क्या होगा, हमारी रेल वापस से कहा जाएगी, स्लीपर पर आ गई, हमारी रेल वापस से स्लीपर पर आ गई। रिमूव द रोलर्स फास्टन डाउन द लेंथ L, कट द रेल एट द पेंट मार्क, ठीक है। तो जहां पे जो मार्किंग हुई थी ना, हमने पेंट मार्क किया था ना, पेंट मार्क मेड, वहां रेल काटे। रिमूव द रोलर्स फास्टन डाउन द लेंथ L, पूरा जितना L का जो पोर्शन था ना, 200 मीटर का पैच आपने अनफासन करके रोलर पे लिया था, उसको पूरा नीचे उतारा रोलर से। और उसके बाद में आपने क्या किया, फिर सारी की सारी उसके अंदर फिटिंग लगा दी है। और कट द रेल एट द पेंट मार्क, जहां पर आपने पेंट मार्क किया होगा, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट द रेल एट द पेंट मार्क एंड, आगे क्या कहा, देखिए ये जगह से आपने पूरा कट मार्क किया था ना, पेंट मार्क मेजरमेंट किया था ना। कट द रेल एट द पेंट मार्क, रिमूव द टेम्पररी रेल, टेम्पररी रेल को निकाल देंगे। इंसर्ट द रेल ऑफ लेंथ L, इंसर्ट द रेल ऑफ लेंथ L एंड वेल्ड वन एंड ऑफ इट। एक पट्टी यहाँ की खोली हमने, देखिए यहाँ का पोर्शन खोला। यहाँ पर अब मैं नई रेल डालूंगा, यहाँ मैं क्या करूंगा, नई रेल डालूंगा। क्या करूंगा, नई रेल डालूंगा। एक एंड को मैं वेल्डिंग कर दूंगा, एक एंड को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अब वेल्ड कर दूंगा। मैं सीधे यहाँ पे एक स्पॉट बना देता हूँ ताकि ये वेल्ड समझ जाए, ठीक है। एक एंड को भी वेल्ड करे, चाहे ये एंड करे चाहे ये एंड करे। कट यहाँ से लगाया था आपने ना, तो क्या कहा, रिमूव द रोलर्स फास्टन डाउन द लेंथ L, पूरा के पूरे के में हिस्से में से आपने चाबी लगा दिया।
फिर बाद में क्या कहा, रिमूव द टेम्पररी रेल, टेम्पररी रेल दोनों निकाल देंगे, ये रेल निकल जाएगी, जो यहाँ पे जो दो रेल थी ना ये निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कट लगा ऑलरेडी, तो ये भी पास निकल जाएगा, ये दोनों रेल है प्लस ये जो भी पार्ट होगा ये टुकड़ा निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नई रेल डाल दी आपने, जो मैंने रेड कलर से मार्क की है, ये यहाँ पे आपने डाल दी, और यहाँ पे एक कोई एंड, चाहे इसको वेल्ड करे चाहे इसको वेल्ड करे, मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी वेल्डिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी करें। तो क्या कहा, इंसर्ट द रेल ऑफ लेंथ एल एंड वेल्ड वन एंड ऑफ इट, इसका एक एंड को वेल्ड किया, ये मैंने वेल्ड कर दिया। इफ द गैप एट द अदर एंड इज 25 mm, अब इसी समय में अगर मुझे गैप 25 mm का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा, if the gap at the other end is 25 mm, it can also be welded during the same block, अगर गैप दूसरे एंड पे 25 mm तक मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी वेल्डिंग कर दो, ठीक है। लेकिन कहा गया इफ द रिक्वायर्ड गैप 25 mm अगर आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर भी 25 mm का गैप मिल रहा है तो आप क्या करो, इधर पे भी वेल्डिंग कर दो, ठीक है। यहाँ तक किया था, यहाँ पर भी कर दिया। नहीं मिल रहा तो क्या, नहीं मिल रहा तो आगे क्या बात हो रही है, अगर आपको गैप 25 mm नहीं मिल रहा, इफ द रिक्वायर्ड 25 mm गैप इज नॉट अवेलेबल, फास्टन द रेल विद फिश प्लेट्स एंड क्लैंप्स एंड अलाउ ट्रैफिक एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, तो यहाँ पे पट्टी लगा देंगे आप क्या करेंगे, ये एंड पे पट्टी लगा देंगे, क्या करेंगे, पट्टी लगा देंगे और गाड़ी को पास करेंगे कॉशन ऑर्डर पे, ठीक है। If the required 25 mm gap is not available, fasten the rails with fish plates and clamps, पट्टी लगा के क्लैंप लगा के गाड़ी को कॉशन ऑर्डर पे पास करेंगे। अलाउ ट्रैफिक एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, क्या कहा, अलाउ ट्रैफिक एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ये डायग्राम को भी मैं मूव ऑन करते चला जाता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये आपको चीजें समझते आते रहे, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं अपने हिसाब से डायग्राम बता रहा था, ये यहाँ पर वही सब चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रोल जो है एक तरफ वेंट किया, जो जिसको पट्टी लगा दिया ना, आपने कहा ना उन्होंने कि यहाँ पे क्या किया, जॉइंट इज वेल्डेड, एक तरफ वेल्ड किया, दूसरी तरफ क्या किया, जो फिश प्लेट या क्लैंप लगा दिया रेल, ठीक है, फिर बाद में इसको वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रैफिक ब्लॉक, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रैफिक ब्लॉक, पॉइंट नंबर 9 हम पढ़ेंगे अभी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रैफिक ब्लॉक, यानी ये ई डायग्राम को आप देखें, क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रैफिक ब्लॉक वेयर द जॉइंट इफ द गैप इज 25 mm, अगला ब्लॉक कब लेंगे, जब वो जो जॉइंट पे पट्टी बांधी थी वहां पे गैप 25 mm आ रहा, तब 25 mm आ रहा था, वो वाले पे ब्लॉक लेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रैफिक ब्लॉक वेयर द अदर जॉइंट इफ द गैप इज 25 mm, इफ द गैप इज मोर देन 25 mm, अगर गैप 25 mm से ज्यादा है तो क्या करेंगे, रिलीज द रेल फास्टनिंग्स ऑन आइदर साइड टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट एंड पुल द रेल्स विद रेल टेंसर टू गेट द डिजायर्ड गैप ऑफ 25 mm, अगला ब्लॉक में अगर 25 mm का गैप मिल रहा है आप वेल्डिंग कर देंगे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा, यकीन अगर नहीं मिल रहा तब क्या, अगर नहीं मिल रहा तो क्या कहा, रिलीज द फास्टनिंग्स ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ का जो है ना, इसके दो, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ थोड़े थोड़े हिस्से की जो चाबियां गिराएंगे, क्या कहा, रिलीज द रेल फास्टनिंग ऑन आइदर साइड टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट, यहाँ पे कुछ वैल्यू फिक्स नहीं कही, रिक्वायर्ड एक्सटेंट का, एंड पुल द रेल्स विद द रेल टेंसर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे रेल टेंसर लगा देंगे, ठीक है। 25 mm गैप मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी चाबी निकाल के अगर गैप 25 मिल रहा है ना तभी भी वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे, वी विल गो फॉर रेल टेंसर, फिर यहाँ पे हम लोग रेल टेंसर लगाएंगे, यहाँ ऑलरेडी लगी है देखें आप, रेल टेंसर लगाया, और रेल टेंसर का काम क्या है, गैप अगर आपका ज्यादा है तो उसको क्या करेगा, उसको दोनों तरफ से वो पुल करेगा, रेलों को पुल करके गैप 25 करेगा ना, तो रीफास्टन द एंड वेल्ड द रेल्स, गैप 25 तक लाया, वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग हो गई तो रिलीज द टेंशन आफ्टर द लैप्स ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर पोरिंग ऑफ वेल्ड मेटर, यहाँ पे ये कहा है कि भाई आप रेल टेंसर जब लगाते हैं तो रेल टेंसर से मान के चलो गैप 25 चाहिए था, 28-30 mm था या उससे ज्यादा कुछ था, आपने रेल टेंसर लगाया और आपने उसको खींचा, कहां तक खींचा, कहां तक खींचा, जब तक गैप 25 ना हो जाए, जब 25 आ गया, रेल टेंसर लगा हुआ है मेरा, मेरा रेल टेंसर रिलीज नहीं हुआ है, मेरा रेल टेंसर अभी भी लगा हुआ है, इसी परिस्थिति में मैं वेल्डिंग करूंगा, ठीक है। वेल्डिंग करने के बाद ऐसा नहीं वेल्डिंग होगी तुरंत निकाल दो, भाई उसको सॉलिडिफाई होने को, स्ट्रेंथ गेन करने को टाइम लगेगा,
इसलिए कहा रिलीज द रेल टेंशन आफ्टर द लैप्स ऑफ अ मिनिमम 30 मिनट्स। करीब आधे घंटे रुकना, रेल टेंशन लगे रहने देना इसी परिस्थिति में। आधे घंटे हो गए उसके बाद में आप जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे क्या है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, ड्यूरिंग द ब्लॉक, ड्यूरिंग द ब्लॉक इक्वलाइज द फोर्सेस इन द रेल बाय रिलीजिंग द फास्टनिंग। देखिए आपकी रेल बेल्ट तो हो गई, आपको जब रेल फ्रैक्चर भी होता है तो हमको इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस करते हैं ना, डी स्ट्रेसिंग, लोकल डी स्ट्रेसिंग जिसको हम कहते हैं। तो क्या कहा, ड्यूरिंग द ब्लॉक इक्वलाइज द फोर्सेस इन द रेल्स बाय रिलीजिंग द फास्टनिंग ओवर द पोर्शन एल and over the ankle lengths on either side and tapping with wooden mallet etc. fasten down the rail and restore traffic। ठीक है, क्या किया यहाँ पर आपने रेल तो बदली कर दिया, रेल तो आपने अभी बदली कर दिया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आप कुछ स्ट्रेसेस आपके इंड्यूस्ड होंगे। तो क्या कहा, ये जो है पोर्शन एफ को आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ पे भी आपने टेंसर यूज किया था, यहाँ से रेल को फ्री कर दिया गया। क्या क्या यहाँ पे आपने लगाया था ना, यहाँ से रेल को रेल मेड फ्री टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट, जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना आपने निकाल दिया, ये पोर्शन आपने निकाल दिया। और निकालने के बाद में क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर वुडन मैलर से उसको टैप किया जा रहा है। यानी कि एक जगह जो स्ट्रेस होगा इसको क्या वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वुडन मैलर लकड़े के हथौड़े से हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली आप लोग मैनुअल डिस्ट्रेसिंग में करते हैं ना, बिल्कुल वही प्रोसेस है कि आपकी टीम हो जाएगी, ये पूरा एक नया एलडब्ल्यूआर बन गया ना, आपने ज्वाइन तो कर दिया। अभी बेसिकली पॉइंट नंबर 10 जो है ना, ये आपका डिस्ट्रेसिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर है। जो आपने दो एलडब्ल्यूआर को जोड़ा, उनकी डिस्ट्रेसिंग की बात चल रही है, वो अफेक्टेड पैच उसकी डिस्ट्रेसिंग, लोकल डिस्ट्रेसिंग की बात चल रही है। तो क्या कहा, लोकल डिस्ट्रेसिंग, यानी कि क्या किया, यहाँ रेल बदली कर दिया आपने, सब कुछ हो गया, अब वेल्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, पूरी की पूरे हिस्से की चाबी निकाली और वुडन मैलेट से सेंटर से दो टीमें बनाई जाएगी, दो टीमें बनाई जाएगी, एक सेंटर से इस तरफ एक दूसरी तरफ, दोनों के हाथ में हथौड़े होंगे, लकड़ी के हथौड़े होंगे, वुडन मैलेट जिसको कह रहे हैं, उसको टैप करते करते कैसे एक टीम ऐसा जाएगी, एक टीम ऐसा जाएगी ना, टू सेंटर टू एंड्स, सेंटर से एंड्स की तरफ जाएगी, ताकि जो भी यहाँ पे लॉक्ड इन स्ट्रेसेस वगैरह हुआ करेंगे हमारे सारे के सारे वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस को बैलेंस करेंगे। इसीलिए तो उसका नाम क्या कहा है, इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस। नाम भी उन्होंने जो दिया है इसी हिसाब से दिया है, इक्वलाइजेशन, इक्वलाइज द फोर्सेस इन द रेल्स, यानी कि इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस, जो स्ट्रेस होगा वाइड एरिया में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डिस्ट्रेसिंग कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारी जो डिस्ट्रेसिंग जो थी ना, ये ज्वाइनिंग और एलडब्ल्यूआर कंप्लीट हो गई। मैं वापस से इसको रीड आउट कर देता हूँ, डायग्राम तो आपने देख ही लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग एसईजे जो है ना उसको निकाला जाएगा और आप टेम्पररी रेले डाली जाएगी जिनकी लंबाई कम से कम 4 मीटर या उससे लंबी हो, दो टेम्पररी रेले डालना है और उसको फिश प्लेट से जोड़ देना है। ठीक है, और आगे बाकी के हिस्से वेल्ड कर देना, खाली टेम्पररी रेल को फिश प्लेटेड ही रखना है। जहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम होगा वहां के लिए कहा है हमें कि वहां पर आप जो है दो की जगह एक रेल डालेंगे, टेम्पररी रेल, तो भी काम चलेगा। फिर बाद में जैसा उन्होंने डायग्राम में बताया, मार्कर पिलर आपको प्रोवाइड करना है सेंटर ऑफ टेम्पररी रेल से 100 मीटर आइदर साइड में। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, दो रेले स्टैंडर्ड लेंथ की उसको जो है साथ में रखें, कीप रेडी टू रेल्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ, उनकी लंबाई होगी स्मॉल एल। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट एमएम। फिर बाद में ये जो आपका जो डब्ल्यू आपने जो मार्कर पिलर लगाया था, मार्कर पिलर जो लगाया था उसको आप ट्रांसफर करेंगे रेल फ्लैंज पे ना, उसकी मार्किंग पेंट से रेल फ्लैंज पे मार्क करेंगे। ठीक है, फिर बाद में आप एक ब्लॉक लेंगे, अब आप ब्लॉक लेंगे, ब्लॉक लेंगे तो ब्लॉक लेने के टाइम आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक व्हेन टेम्परेचर स्ट्रेस प्रिवेलिंग टेम्परेचर टीपी इज लेस देन टी नॉट, यानी स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर से आपका प्रिवेलिंग टेम्परेचर कम रहेगा, उस टाइम एक ब्लॉक लेंगे। उस टाइम आप फिश प्लेट और फिश बोल सारी खोल देंगे, टेम्पररी रेल, हाँ जो भी आपके टेम्पररी रेल को कनेक्ट करती ब्रीदिंग में सारी की सारी खोल देंगे। कहां तक, पूरा आपका 100 मीटर जो डब्ल्यू नॉट तक पूरे के हिस्से की चाबियां खोल देंगी। ठीक है, सारी की सारी फास्टनिंग खोल दिया। फिर बाद में आपने क्या किया, इसको रोलर पे माउंट किया, डब्ल्यू नॉट मार्क, दो डब्ल्यू नॉट थे, दोनों के बीच का पूरा का पोर्शन आपने क्या किया, रिलीज द फास्टनिंग ऑफ एल डब्ल्यू बिटवीन डब्ल्यू नॉट मार्क्स, माउंट द रेल्स ऑन रोलर, रेल को रोलर पे ले लिया। बाद में मूवमेंट आपने नोट किया, क्या मूवमेंट, वाई नॉट एंड वाई नॉट डैश आइदर साइड।
ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना है। नोट द मूवमेंट एट वाई नॉट एंड वाई नॉट एट द मार्कअप पिलर डब्ल्यू नॉट एंड डब्ल्यू, दोनों डब्ल्यू नॉट पे, एल डब्ल्यू आर वन साइड और एल डब्ल्यू आर टू, कितना मूवमेंट हुआ इसको नोट डाउन कर लेना है। यानी कि बेसिकली क्या है, डब्ल्यू नॉट आपकी रेल पे एक जगह मार्किंग थी, ये मेरी रेल है, ये मेरी रेल है, और इस पर एक मैंने मार्किंग कर रखी है, मैंने इसको मार्क कर रखा है ये डब्ल्यू नॉट। ठीक है, जब मैंने इसको रोलर पे लिया, जब मैंने इसको रोलर पे लिया, ये मेरी डोरी बंधी हुई है, रेफरेंस डोरी मेरी जो है ना यहाँ पे बंधी हुई है, मान के चलो, ठीक है, खंबे से बंधी पड़ी है, तो रेल पे भी मार्किंग थी। लेकिन जब मैंने इसको रोलर पे लिया, मान के चले कि ये थोड़ी सी रेल आगे चले गई, अब इनके बीच में कुछ मूवमेंट देखने को मिला, तो एक एंड में इसका नाम दे दिया वाई, सॉरी वाई नॉट, और दूसरे एंड पे उसका नाम दे दिया वाई नॉट डैश, दो एंड से ना उसके लिए, बस यही है। ये जो वैल्यू होगी इसको नोट डाउन कर लेना है, जितना मूव हुआ ना, रेल कितनी सरक के गई आपकी डोरी से, वो आपको नोट डाउन करने का। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 6 आपका, जो है मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ अभी, फिर बाद में उस समय जो टेम्परेचर होगा, जब ये रोलर पे से मूव हुआ ना, उस टाइम का टेम्परेचर होगा प्रिवेलिंग टेम्परेचर, नोट टीपी एंड मार्क द एंकर लेंथ। एंकर लेंथ के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, एंकर लेंथ एल ए, एंकर लेंथ इज इक्वल टू 2.5 टी नॉट माइनस टीपी, ऐसे ही कुछ इसका फॉर्मूला है, टी नॉट माइनस टीपी ना, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर 2.5 टी नॉट माइनस टीपी, ऐसा कुछ इसका एंकर लेंथ का फॉर्मूला है। इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, एंकर लेंथ जो है डब्ल्यू नॉट के बियॉन्ड में आप लेके जाके इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, फिर आपको भी पेंट मार्क करना है, मेक अ पेंट मार्क नियर द एंड ऑफ आइदर ऑफ द एल डब्ल्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ एल स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल जो आपको लगानी है वो, प्लस एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, एल क्या है 200 मीटर है, दोनों डब्ल्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस, और फिर बाद में आपका वाई नॉट और वाई नॉट डैश आपने नोट डाउन किया। दो वेल्डिंग करनी है तो 25-25 mm के दो गैप ना, लिखा है ना, 25 mm अलाउंस फॉर ईच थर्मिट वेल्ड एंड 1 mm क्या है, इज अलाउड फॉर द अलाउंस फॉर सॉकेट, इतना, ये आपने मार्क कर दिया। इसके हिसाब से आपने क्या किया, पेंट मार्क कर दिया, एक एंड पकड़ा, दूसरे एंड में मार्क कर दिया, कोई एक जॉइंट आपने ले लिया टेम्पररी का, और वहां से आपने ये मार्किंग कर दिया। फिर बाद में आपने क्या किया, रोलर से आपने रेल को उतारा नीचे, रिमूव द रोलर, तो रेल नीचे आ गई। फिर सारे का पूरा हिस्सा जो आपका एल होगा 200 मीटर, उसको आपने क्या किया, चाबी लगा दी, फास्टन डाउन द एल एंड कट द रेल एट द पेंट मार्क, पेंट मार्क आपने किया होगा ना, वहां पे से रेल को क्या करेंगे, कट लगाएंगे, रेल में क्या करेंगे, कट लगाएंगे। रिमूव द टेम्पररी रेल, फिर बाद में आपने क्या किया, टेम्पररी रेलों को रिमूव कर दिया, और वहां पे नई रेल डाल दी, एल लंबाई जिसकी होगी एल, ठीक है, एंड वेल्ड इट ऑन वन ऑफ द एंड, कोई एक एंड उसका वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे एंड में अगर आपको इसी समय आपको दूसरे एंड में 25 mm गैप मिलता है, उसकी भी वेल्डिंग कर सकते हैं सेम ब्लॉक में, अगर मिल गया नसीब अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या करेंगे कि वो आपका जो गैप नहीं मिलता तो क्या करेंगे, इफ द गैप इज नॉट अवेलेबल तो फास्टन द रेल, तो उस हिस्से की चाबियां लगा दी जाएगी, फिश प्लेट और क्लैंप लगा दिया जाएगा, और रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में गाड़ी को पास किया जाएगा। ठीक है, एक एंड में वेल्डिंग कर दिया, दूसरे एंड वैसा ही छोड़ देंगे, पट्टी लगा के क्लैंप लगा के, और कॉशन ऑर्डर पे गाड़ी पास होगी। अब ये पॉइंट आप एलडब्ल्यूआर में जॉइंट अलाउड नहीं, लेकिन यहाँ पे भी जॉइंट है, इसलिए कॉशन ऑर्डर पे गाड़ी जा रही है। अगला ब्लॉक जब हम लेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक जब हम लोग लेंगे, तो उस टाइम क्या कहा, ड्यूरिंग नेक्स्ट ब्लॉक, ड्यूरिंग नेक्स्ट ब्लॉक ये कहा है कि भाई आप क्या करेंगे, जो एक तरफ का जॉइंट आपका गैप वेल्ड हो गया था, दूसरी तरफ ये जो गैप, अगर उस वक्त नेक्स्ट टाइम ब्लॉक लेने के टाइम 25 mm का गैप मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है, वेल्डिंग कर दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता है, तो जहां पर भी आपकी जो रेल होगी ना, ये जहां पर एक गैप नहीं मिल रहा, जैसे कि ये हमारी जो रेल है, इसमें यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, ये गैप आपको नहीं मिल रहा है, डिजायर गैप नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसके दोनों तरफ के कुछ हिस्से की चाबियां निकालेंगे, एक्सटेंड ना, क्या कहा, रिलीज द रेल फास्टिंग ऑन आइदर साइड टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंड, फिर बाद में क्या किया, चाबियां निकाल देंगे। चाबियां निकालने के बाद में भी अगर ये रेलें थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ये गैप आपको जो डिजायर्ड गैप यहाँ पे चाहिए था वो आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे जो आपको गैप चाहिए था मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आप वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन चांसेस कम है, मिल सकता है नहीं भी मिल सकता, मिल गया बहुत अच्छी बात, आप अभी वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला, नहीं मिला अगर यहाँ पर, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेल टेंसर लगाना पड़ेगा। रेल टेंसर लगाने के बाद क्या करेंगे, रेल टेंसर हमारा क्या करेगा, ये दोनों रेलों को पुल करेगा,
रेल टेंसर मेरा क्या करेगा, ये दोनों रेलों को आपस में एक दूसरे की तरफ खींच के लाएगा। कब तक इसका रेल टेंसर में फोर्स लगाएंगे, जब तक यहाँ पर 25 mm का गैप मुझे ना मिल जाए। 25 mm का गैप मिला, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी वेल्डिंग कर दूंगा। थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वेल्डिंग कर दिया, क्या किया मैंने, वेल्डिंग कर दिया। अब वेल्डिंग हो गई, तुरंत टेंसर निकालेंगे ऐसा नहीं है। रिलीज द टेंसर आफ्टर द लैप्स ऑफ मिनिमम 30 मिनट्स आफ्टर द पोरिंग ऑफ द वेल्ड मेटल। यानी कि जब आप मेटल पोर करते हो ना, टैपिंग होती है ना, वहां से आधे घंटे तक के लिए आप रेल टेंसर इसी लगे पोजीशन में लगे रहने देंगे, ठंडा होने देंगे वेल्डिंग को आधे घंटे तक के लिए। ठीक है, ये हो गया, कूल डाउन हो गया। अब आप क्या करेंगे, रेल टेंसर निकाल सकते हैं। ये एलडब्ल्यूआर ज्वाइन हो गया, ये एलडब्ल्यूआर आपकी ज्वाइन हो चुकी। अब जो है ना, अब फाइनल काम है लोकल डिस्टेंसिंग, लोकल डिस्टेंसिंग करना। ठीक है ना, तो जो आपका डब्ल्यू नॉट मार्कर होगा ना, खंबा था ना आपका डब्ल्यू नॉट का, एक इधर था एक यहाँ था, डब्ल्यू नॉट मार्कर पिलर थे मेरे डब्ल्यू नॉट के। ये तो कहीं गए नहीं ना, ये तो पर मार्किंग कर रखे थे हमने पहले से। करीब 200 मीटर का जो जगह है, ये डब्ल्यू नॉट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इतने हिस्से की पूरी की पूरी की चाबियां निकाल दी जाएगी। क्या करेंगे, चाबियां निकाल दी जाएंगी ना। तो ड्यूरिंग द ब्लॉक क्या कहा, इक्वलाइज द फोर्सेस ड्यूरिंग द ब्लॉक, इक्वलाइज द फोर्सेस इन द रेल बाय रिलीजिंग द फास्टिंग ओवर द पोर्शन एल। ये पोर्शन एल है जो कि 200 मीटर का पैच है, 200 मीटर का पैच है ना ये एल। यहाँ पे एल मेरा कितना है, एल इक्वल्स 200 मीटर। पूरे के हिस्से की चाबी निकाल दी जाएगी। ठीक है, जुड़ तो गया एलडब्ल्यूआर मेरा, एलडब्ल्यूआर मेरा ऑलरेडी जुड़ चुका है। दो वेल्डिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, एक वेल्डिंग एक तरफ थी, ये दूसरी वेल्डिंग मेरा ये पहले की एक रहेगी ना। दो वेल्डिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। ये पूरे के पूरे पोर्शन की चाबियां हमने निकाल दी, यहाँ चाबियां हमने निकाल दी, सॉरी, ओवर द पोर्शन एल एंड ओवर द एंकर लेंथ। मैंने एंकर लेंथ भूल गया, सॉरी मेरी गलती है, मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ। और जो एंकर लेंथ होगा ना मेरे ट्रैक का, एल 2.5 टी नॉट माइनस टीपी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये एंकर लेंथ भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, समझो ऐसा स्कीमेटिकली। यहाँ पर एक एंकर लेंथ, तो ये थोड़ा सा एल ए। ठीक है, ये हो गया हमारा एंकर लेंथ का पोर्शन, दोनों तरफ एल ए। दोनों तरफ है। ये पूरे के पूरे पोर्शन की चाबी हमें निकाल देनी है। क्या करना है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, मैं इसको एक साथ मार्क करता हूँ इन सभी को। दिस होल पोर्शन द ERCs विल बी रिमूव। चाबियां निकाल देनी है हमको। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ना, कोई जो सेंटर पॉइंट होगा, यहां से हमें दो पार्टियां बनानी है, दो टीम हमारी होगी। ये क्या करेगी, चाबी निकल गई, वुडन मैलेट इन्होंने हाथ में ले लिया, इन्होंने हाथ अपने क्या ले लिया, वुडन मैलेट ले लिया, और इसको टैप करते जा रहे हैं। क्या करेंगे, टैप करते जाएंगे। किस तरीके से, एक अंदाजा के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा टैप करते करते एक टीम जाएगी। लकड़ी के हथौड़े से हल्के हल्के हाथ से, जोर से नहीं मारना है, नहीं तो ड्रिल टूट जाएगी। सेंसिटिव होती है 90 UTS रेल हमारी। तो ये पूरे एंकर लेंथ तक के ये दोनों टीम जो है ना जाएगी, सेंटर से अवे जाएगी, एंड तक पहुंच गई। ये क्यों करते हैं, यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस इंड्यूस हुआ होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको वाइड एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्ट्रेस को बैलेंस करें। इसके लिए तो उसका नाम दिया इक्वलाइज द फोर्सेस, इक्वलाइज द फोर्सेस। ठीक है, ये कर दिया आपने। ये होने के बाद में आप क्या करेंगे, ये दोनों एंड से, अब जो है आपने टैपिंग किया था सेंटर टू एंड्स, अब आप जब चाबियां लगाएंगे तो ये इस तरीके से लगाएंगे, ये एंड से लेकर टुवर्ड सेंटर, दोनों टीमें चाबियां लगाते हुए आएगी। पूरी चाबी लग गई, आपका इक्वलाइजेशन ऑफ फोर्सेस यानी लोकल डिस्टेंसिंग कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ में आपका ज्वाइनिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर भी कंप्लीट हो गया। तो दिस इज नथिंग बट ज्वाइनिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो पैराग्राफ हमारा था पैरा 342, हमने इसको समझ लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो और लोगों के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो है रेगुलर कोर्सेज चलते हैं जेई के लिए और एईएन के लिए, जिसके अंदर जैसे आपने मैंने आपको दिखा, ये एक पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरीके से हमने कंप्लीट मैनुअल हम पढ़ाते हैं। IRPWM की मैनुअल, वर्क्स मैनुअल, ब्रिज मैनुअल, ट्रैक मशीन मैनुअल, उसके साथ अलाइड में आपकी जो है और भी जो है USFD मैनुअल्स हो गई, फिर बाद में ग्लूट जॉइंट, AT वेल्ड, फ्लैश बर्ड, या जो कुछ भी आपके आते हैं, यानी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हमारे बेसिकली कोर्सेज हुआ करते हैं दोस्तों।
तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो हमारा एक्सक्लूसिव जो एक टेक्नोराइज का ऐप भी है, जो आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारे जो है ये जो एक्सक्लूसिव जो कोर्स चलते हैं, साथ में इसके हमारे साथ मॉक टेस्ट भी हमारे पास हुआ करते हैं, जिसके अंदर हमारे जो है डिफरेंट जो एग्जाम्स हुआ करते हैं उसकी जो है मॉक होती है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप कर सकते हैं अगर आपने कोर्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो। और साथ ही साथ में हमारे जो है ना चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट हुआ करते हैं, जो भी हमने पढ़ाया होता है आप वीडियो आपने जो है देखना है उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और उसके बाद में तैयारी करना, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी, एक अच्छी तैयारी जो है ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, हम इसको कर लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।